मैं हूं डॉक्टर एस के साथ। मेरा यूट्यूब चैनल में आप सभी को पुनः स्वागत है और धनतेरस के इस अवसर पे आप सभी को ढेरों सारे बधाई हो और माँ लक्ष्मी का कृपा आप लोग पे सदा बने रहे। आज का जो सेशन होने वाला है, मैं डिस्कशन करूँगा रिसर्च राइटिंग। अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये होती है कि सर रिसर्च राइटिंग क्या है। तो देखिए, टॉपिक को मैं पहले समझा दूँ। रिसर्च राइटिंग पे जो मैं आज डिस्कशन करने वाला हूँ, इस सेशन को मैं आज कंडक्ट करने वाले हूँ, तो वो क्या होगा वो ज़रा आप लोग समझेंगे। रिसर्च राइटिंग का सेंस ये हुआ कि रिसर्च, ड्यूरिंग द रिसर्च आपको क्या क्या किन किन चीज़ों पे ध्यान रखनी पड़ेगी, किन किन चीज़ों को आपको राइटिंग करना पड़ेगा, कैसे प्रोजेक्ट बनाया जाएगा, कैसे सिनॉप्सिस बनाई जाएगी, कैसे पेपर को राइटिंग किया जाएगा, किस तरह से थीसिस को लिखा जाएगा। आज हम लोग उसी पे डिस्कशन करेंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, जैसे ही आप किसी यूनिवर्सिटीज़ में आप जाते हो रिसर्च करने के लिए, पीएचडी करने के लिए, ठीक ना, तो उससे पहले आपको किन किन चीज़ों पे ध्यान रखनी पड़ेगी, आप उसका प्रिपरेशन कैसे करोगे, किस तरीका से करोगे, आज हम लोग उस पर बातें करेंगे। चूँकि मैं हायर एजुकेशन से रिलेटेड मैं टाइम टू टाइम अपने यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों तक जो मेरे पास ज्ञान है वो आप लोग तक प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ और अपने तरीक़ा से, अपने वेज में, ताकि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा मैं ज्ञान आप लोगों तक बांट सकूँ। तो देखते हैं, मैं अपनी ही भाषा में, अपने ही शब्दों में, अपने ही तरीक़ा से मैं आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूँ, अपना ज्ञान को प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ और आप लोग मेरे चैनल से बने रहेंगे ताकि समय समय पे, टाइम टू टाइम मैं रिसर्च के रिगार्डिंग और जो भी हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो न्यूज़ होती है, जो भी रिक्वायरमेंट होती है, उसको मैं प्रोवाइड करते रहता हूँ, क्लासेस में कंडक्ट करवाता हूँ। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले यदि आप रिसर्च में एडमिशन लेने के लिए जाते हो तो इंटरव्यू वगैरह ये सब तो होता ही है, ये तो प्रक्रिया है ही। नेट हो, बेट हो, जेआरएफ हो, पैट है, इन सभी एग्जामिनेशन तो आपको देना ही है। ठीक है, ड्यूरिंग द रिसर्च पे मैं बात करूँगा कि जब आफ्टर इंटरव्यू, आफ्टर एडमिशन, मतलब एडमिशन की बाद की प्रोसेस क्या होती है, ड्यूरिंग द रिसर्च आपको किन किन बातों का फोकस करना पड़ेगा। तो देखिए, आपको रिसर्च के दरमियान क्या होगा, आपको एक सिनॉप्सिस, सबमिट करनी पड़ती है। ठीक है, ये सिनॉप्सिस के बाद की प्रोसेस आती है कि आपको पेपर राइटिंग करनी पड़ेगी, या रिसर्च आर्टिकल में कह सकता हूँ, जर्नल कह सकता हूँ, और उसके बाद थीसिस ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। ये मैंने तो लिख दिया हूँ, आप लोग सुन लिए होंगे थीसिस, लेकिन अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि ये थीसिस कंप्लीट करोगे तो आपके नेम के आगे डॉक्टर लगेगा। तो ये थीसिस बहुत बड़ी चीज़ है अपने आप में। मैं आज उसी पे चर्चा करूँ। तो देखिए, सिनॉप्सिस जो थीसिस का एक सारांश होता है कि आप जो रिसर्च कर रहे हो जिस टॉपिक पे, उस टॉपिक के बारे में आप यूनिवर्सिटीज़ को आप एक अवगत करवाओ, ताकि यूनिवर्सिटीज़ को, आपको डिपार्टमेंट को, आपको गाइड को ये पता चल सके कि आप इस टॉपिक पे अच्छे तरीक़ा से रिसर्च कर सकते हो, आपके अंदर वो ज्ञान है, वो कंटेंट है, जिससे कि आप उस टॉपिक पे रिसर्च कर सकते हो। तो एक प्रकार का थीसिस का सारांश है कि आप 8-10 पेज चाहेंगे, 14 पेज, 7 पेज, 5 पेज में आप अच्छे तरीक़े से उसको प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपका रिसर्च का जो टॉपिक है, उस टॉपिक पे ही सिनॉप्सिस लिखी जाती है। उसका पेपर राइटिंग मतलब आप क्या होगा कि रिसर्च के दरमियान, जब आप ड्यूरिंग द रिसर्च आपको पेपर प्रेजेंट करवाना पड़ेगा, पेपर पब्लिश करवानी पड़ती है, आर्टिकल पब्लिश करवानी पड़ती है, जर्नल पब्लिश करवानी पड़ती है। इसको आर्टिकल बोला जाता है, जर्नल भी बोला जाता है, और पेपर, इसको कैसे लिखा जाएगा, राइटिंग। क्योंकि पहले मुझे लिखना पड़ता है, जब लिखेंगे तभी वो पब्लिकेशन के माध्यम से पब्लिश करवाई जाती है। ठीक है, तो देखिए, पेपर लिखना पड़ेगा। तो आपको क्या है कि ड्यूरिंग द रिसर्च में क्या है कि आपका जो टाइटल है, इस टाइटल से रिलेटेड एटलीस्ट 1 पेपर आपको होनी चाहिए थीसिस, फाइनल थीसिस को सबमिशन करने से पहले। और
एक और एक्स्ट्रा होनी चाहिए, मतलब आपको थीसिस के समय 2 आपके पास पेपर चाहिए, ठीक है, यानी कि जर्नल चाहिए 2 पेपर, जिसमें से एक होगा आपको टॉपिक से रिलेटेड, अनदर होगा टॉपिक के अलावा जो भी इच्छा है उस पर आप लिख सकते हो, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आता होगा। और पब्लिकेशन से पब्लिश करवानी पड़ती है। उसके बाद थेसिस, जो फाइनल उसी दरमियान में थेसिस भी लिखते रहते हैं, जो 200, 250, 300 पेजेस की होती है, एक इतना मोटा बुक होती है। मैं अपना थेसिस भी एक बार आप लोग तक दिखाऊंगा वीडियो के माध्यम से। मैं आज तो नहीं, मैं आज प्रॉमिस करता हूँ नेक्स्ट डे जब मैं वीडियो बनाऊंगा हायर एजुकेशन से रिलेटेड तो मैं अपना थेसिस से दिखाऊंगा। बुक होगा, मोटा सा बुक है और उस तरह से लिखनी पड़ती है। अब देखिए बातें रहा, ये जर्नी जो है कहने को इतना आसान है, लेकिन बीच में काफ़ी टफेस्ट जर्नी है। आपको रिसर्च कैसे करनी है, लिखनी कैसे, तो एक एक चीज़ पे आपको फोकस करना पड़ेगा। टॉपिक से रिलेटेड जो भी मटेरियल होगा आपको कलेक्ट करना पड़ेगा। आपको अच्छे से पेपर राइटिंग करने के लिए आपको अच्छा से आपको स्टैटिस्टिक्स की ज्ञान होनी चाहिए, रिसर्च एप्टीट्यूड का ज्ञान होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छा पेपर राइटिंग कर सकते हो। और जब पेपर अच्छे से राइटिंग कर लोगे, सिनॉप्सिस अच्छे से राइट कर लोगे, तो थीसिस भी लिख सकते हो, ठीक है। और जैसे थीसिस लिखेंगे तो आप अपना थीसिस को सबमिट करेंगे और आपको अवार्ड मिल जाएगा। तो देखिए अब क्या रहा कि लिखने का सेंस क्या है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई नेट से या कोई साइट से जाकर के कॉपी पेस्ट कर दो। जैसे ही आप पेपर लिखोगे, तो जैसे आप थीसिस को सबमिट करोगे तो प्लेगरिज्म चेक किया जाता है। प्लेजियरिज्म चेक होती है, प्लेजियरिज्म चेक होती है। इसमें यह चेक किया जाता है कि आपका जो मटेरियल है क्या वो फ्री कंटेंट है कि नहीं, वो ह्यूमन कंटेंट तो नहीं है, किसी मतलब ये कोई अनदर का कंटेंट तो नहीं है, आपको अपना है या नहीं। एक सॉफ्टवेयर आता है प्लेजियरिज्म चेकर, जिसका नाम है, अपने इंडिया में टर्निटिंग चलती है, वर्ल्ड वाइड लेवल के टर्निटिंग है, लेकिन मैं बिहार के लिए बता दूं कि अब बिहार के मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज की लगभग मैं मान कर चलता हूँ सभी में ड्रिल बिट लग चुका है, ठीक है। ड्रिल बिट बातें सुना रही है, ड्रिल बिट लग चुका है, इससे पहले टर्निटिंग थी। और ये जो एरर होगा प्लेगरिज्म फ्री होना चाहिए, प्लेगराइज आपको जो होनी चाहिए बिलो 10%। आपको एरर कितना होगा, होनी चाहिए बिलो 10%। मतलब ये कि आपका जो कंटेंट है आप 10% तक यदि कहीं से कॉपी पेस्ट किए हो तो चलेगा। यदि आपको 10% से जैसे एक्सीड करेगा तो आपका थीसिस को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसलिए लिखना काफ़ी टफ होती है कि आपको एरर से बचना होगा, ग्रामर से बचना पड़ेगा। ग्रामर, हेलो, हाँ तो हम क्लास ले रहे हैं, तो ग्रामर से बचना पड़ेगा। जो ग्रामेटिकल रॉन्ग नहीं होनी चाहिए, ग्रामेटिकल करेक्ट होनी चाहिए। तो इस तरह से आपको इन सारी बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। अब रहा बात कि कितना स्टूडेंट को कहना है सर आपकी ओर से क्या हेल्प होगा, तो मैं अब वही चीज़ बताने वाला हूँ कि मैं इसमें क्या करता हूँ। वो देखिए आप लोग को क्या इसमें एडवांटेज, ये जितने चीज़ें सिनॉप्सिस है, पेपर राइटिंग है, थीसिस से रिलेटेड, पेपर प्रेजेंटेशन, प्लेगरिज्म चेक से रिलेटेड, इन सभी में मैं एडवाइस देता हूँ, एडवाइस, ठीक है, मेरे द्वारा, ताकि स्टूडेंट को जहाँ से जहाँ हेल्प हो। अगर किसी प्रकार को, अगर आपको सिनॉप्सिस, पेपर राइटिंग, थीसिस इन सभी में दिक्कत होगा तो आप मुझसे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप से चैट के माध्यम से आप हमसे सजेस्ट ले सकते हो आप। तो मैं अपना नंबर, व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे बता देता हूँ। मेरा नंबर है 9155250697। मैं इन सभी चीज़ों को एडवाइस देता हूँ, सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। आपको एरर है, आपको यूनिवर्सिटीज़ में सबमिशन करने से पहले आप उसको चेक कैसे करोगे, एरर कितना है, मैं उस चीज़ को मैं बताता हूँ। उसके बाद कैसे थीसिस लिखनी है, इसमें क्या है, मैं उन सारे तमाम चीज़ों से, मतलब रिसर्च के ड्यूरिंग में जो भी चीज़ें करनी है, जो भी चीज़ पे ध्यान रखनी है, उन तमाम चीज़ों पे मैं फोकस करवाता हूँ, स्टूडेंट को मैं गाइड करता हूँ, ताकि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा मोस्ट ऑफ कैंडिडेट जो है अपना अवार्ड आसानी से ले सके, किसी प्रकार के उनके रास्ते में बाधा न हो। बातें समझ में आ गया?
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को किसी प्रकार की दिक्कतें होगी, समस्या होगी, तो आप इस नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो। रिसर्च का टॉपिक में परेशानी होगा, मुझसे एडवाइस ले सकते हो। मैं इन तमाम चीज़ों के बारे में मैं बताता हूँ, क्योंकि मैंने बता दूँ कई रिसर्च पेपर अपने करियर में मैंने लिखा हूँ। मैं अभी बताता हूँ 100-200 मैंने रिसर्च पेपर मैंने लिख चुका हूँ। और मैं जो पेपर पब्लिश्ड है, तो कई पेपर पब्लिश्ड का मैं एडिटर भी हूँ, ठीक है। इसलिए टाइम टू टाइम मेरे यहाँ पेपर रिसर्च आते रहता है। मैंने थीसिस भी तो लिखा हूँ, क्योंकि जैसे पीएचडी कंप्लीट किया मेरे पास थीसिस तो होगा नहीं, इसके बारे में तो कहना ही नहीं, लेकिन मैं पेपर के बारे में बताता हूँ, मैं कंटिन्यू लिखते रहता हूँ, ठीक है। इसलिए मेरे को एक अच्छा अनुभव है, और मेरे को जहाँ तक ज्ञान है मैं उस अपने ज्ञान को आप लोगों तक प्रोवाइड करवाता हूँ। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे टू एवरीवन।